हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। आ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है ना। साल में 24 एकादशी आती है, एक महीने में 2 एकादशी आती है, तो साल में 24 एकादशी हुई। अगर आप 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं तो आप एक ही एकादशी करिए, जो कि है निर्जला एकादशी। अगर आप निर्जला एकादशी करते हैं तो आपको 24 एकादशी का फल मिल जाता है, और 24 एकादशी का फल मिलने के कारण निर्जला एकादशी जरूर करनी चाहिए। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है, आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ ना, वेदव्यास जी पांडवों को बोल रहे थे कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान का व्रत है, तो ये एकादशी का व्रत जो भी करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति होता है। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न नहीं खाते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। पांडवों और द्रौपदी मान गए व्रत करने के लिए, लेकिन भीम जी बोले नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में है ना अग्नि जलता है, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ। और वो भी महीने में 2 बार, महीने में 2 दिन, एक कृष्ण पक्ष में आता है, एक शुक्ल पक्ष में आता है एकादशी। मैं तो नहीं कर सकता, अगर कोई दूसरा उपाय है तो बताइए। तभी वेदव्यास जी बोले ठीक है, एक उपाय है। ये है निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। एक ही दिन होगा, पूरे साल में एक ही बार आती है, सबसे बड़ी एकादशी है। और ये एकादशी जो भी करता है उसको 24 एकादशी का फल मिल जाता है। अगर आपको भीम को बोले अगर ये एक एकादशी कर लेते हो तो फिर तुम्हें 24 एकादशी नहीं करनी पड़ेगी। तो भीम खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन निर्जला एकादशी करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीना चलता है। ज्येष्ठ महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और बहुत गर्मी के कारण उस दिन व्रत रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आप 24 एकादशी करते हैं तो भी आपको निर्जला एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी भूल चूक हो जाती है, इसीलिए करनी चाहिए। तो ये है, इसीलिए भीम ने ये व्रत किया था निर्जला एकादशी, इसीलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी कहा जाता है, निर्जला एकादशी को। और उस दिन जल फल कुछ नहीं लेना होता है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना होता है। अगर आप चरणामृत पीते हैं तो थोड़ा सा ही चरणामृत बस ग्रहण कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आप सूर्य उदय के साथ व्रत शुरू होता है, संकल्प लेते हैं, और फिर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण होता है। पारण में पंडित जी को, ब्राह्मण को दान देते हैं, भोजन कराते हैं, फिर आप दक्षिणा देके फिर आप पारण के टाइम में पारण करते हैं, तभी जाके हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो ये साल 2026 में निर्जला एकादशी आ रही है, जून महीने में 25 तारीख गुरुवार को है। तो ये व्रत आप करिए, निर्जला एकादशी का व्रत करिए और भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त करिए। जो भी निर्जला एकादशी करते हैं वो कभी नरक नहीं जाते हैं, कभी नरक की यातना उनको भोगना नहीं पड़ता है, वो हमेशा मोक्ष प्राप्ति होते हैं। उनको भगवान के दूत आके लेके जाते हैं, यमराज का दूत नहीं आता है, तो भगवान के पास जाते हैं। इसीलिए निर्जला का एकादशी करनी चाहिए। और हमें सुबह पहले व्रत करने से पहले संकल्प लेना होता है कि हम निर्जला एकादशी कर रहे हैं, और हम आज पूरे दिन बिना जल के निर्जला एकादशी करेंगे। लेकिन हाँ, व्रत ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मेरा जब तक सक्षम है तब तक मैं जल के बिना रहूँगा। उतना सक्षम हमें दीजिए कि हम कर पाए, व्रत पूर्ण कर पाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम व्रत करते हैं और दिन भर निंदा चुगली झूठ ये सब भी नहीं करनी चाहिए। अगर व्रत करते हैं तो श्रद्धा के साथ करिए, पूरे दिन झूठ मत बोलिए, निंदा चुगली मत करिए,
जितना हो सके भगवान का नाम कीर्तन करिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। जितना हम भगवान के उपवास का मतलब यही होता है कि भगवान के करीब होना। उपवास मतलब भगवान के पास रहना। जितना भगवान को स्मरण करे, जितना भगवान का नाम जप करे, उतना अच्छा होता है। तो करिए ये 2026 का निर्जला एकादशी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप निर्जला एकादशी करिए और हम भी करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं निर्जला एकादशी के बाद। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, राधे राधे।